अब हमारा पॉइंट है बेटे नाउन वर्सेस वर्ब। भी देखें, पता नहीं क्या हो रहा है, ये देखें, यू कैन सी। इसका मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो वर्ब और नाउन के तौर पर यूज होते हैं विद स्लाइट डिफरेंस। कैसे बेटे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये देखें, अफेक्ट और इफेक्ट। आप कहते हैं इसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये नाउन हुआ। हार्ड वर्क विल अफेक्ट हिज हेल्थ, ये वर्ब हो गया। ADVISE एडवाइस नसीहत है, ये वर्ब, नसीहत करना वर्ब है। ADVICE एडवाइस, ADVICE एडवाइस, ये नाउन बन जाएगा। रिमेन रहना, बच जाना वर्ब है। रिमेन्स बाकियात, खंडरात। ठीक है बेटे। इसी तरीके से आप यहां देखेंगे मीन और मीन्स, समन और समन्स, ये वाला नाउन है और ये वाला है गैदर, बुलाना, इकट्ठा करना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। क्या है जी इसमें कि कुछ वर्ड्स कि हम पेयर्स डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको सिर्फ इसका इंटरफेस दिया कि मैं आपके साथ ये पेयर्स डिस्कस करने जा रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, हियर वी गो। फर्स्ट वन इज मीन और मीन्स। मीन एज ए वर्ब, क्या मतलब है? मतलब है मीन्स टू हैव समथिंग एज ए मीनिंग, टू रिप्रेजेंट समथिंग। जबकि मीन्स एस के साथ जो आप यूज करते हैं, इसका मतलब होता है जराए, बाय मीन्स ऑफ, के जरिए से। मीन्स अ वे ऑफ अचीविंग और डूइंग समथिंग। अगला पेयर ऑफ वर्ड देखिएगा, मीन और मीन्स। अगले से मुराद इसकी एग्जांपल्स हैं। व्हाट डू यू मीन्स? रॉन्ग। करेक्ट क्या होगा? क्योंकि ये नाउन तो नहीं चाहिए हमें, तो वर्ब चाहिए। डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बगैर एस वाला है, ये करेक्ट है। दे आर यूजिंग पीसफुल मीन, पीसफुल, ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। नाउन जो है एस वाला होगा, मीन्स, यहां पर देखा आपने, राइट। तो इस तरह से आपने पहला पेयर देखा, मीन और मीन्स। मीन वर्ब है और मीन्स नाउन है। अगला पेयर देखो, रिमेन और रिमेन्स। रिमेन एज ए वर्ब मीन्स टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बच जाना। जबकि रिमेन्स एज ए नाउन, इसका मतलब है बाकियात, खंडरात, रेलिक्स, रूइंस, RUINS। means the parts of something that are left after the other parts have been used. She fed the remain of her lunch, जो बच जाता है उसको remains कहते हैं, to the dog. ठीक है, remain और remains. Summon और summons, it's very important. Summons as a noun, it means an order, जो अदालत की तरफ से आता है मुल्जिम को अदालत में पेश करने के लिए, टू अपीयर इन द कोर्ट। समन वर्ब, ही विल समन, वी विल बी समन्ड बाय ऑलमाइटी अल्लाह, बुलाना। समन मीन्स टू ऑर्डर समबडी टू कम टू यू। एग्जाम्पल देखिएगा, द पुलिस हैव बीन अनएबल टू सर्व ए समन, ए समन्स, ऑर्डर के लिए ऐसा आएगा। अफेक्ट इज नियरली ऑलवेज अ वर्ब, ये एक वर्ब है। The noun is normally effect. कंपेयर करेंगे, the new tax laws are likely to के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म आती है, to affect exports. ये ठीक है सेंटेंस, ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि टू के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म आती है। The new tax laws are likely to have an, आर्टिकल ए के बाद verb नहीं आ सकता, ये नाउन है और ये सेंटेंस भी ठीक है जी बेटे। नेक्स्ट हमारा है पेयर एडवाइस और एडवाइस।
आप यूं समझ लें कि मैं आपको यहां पर टू पार्ट्स बता देता हूं कि एक वर्ब की और एक नाउन्स की मार्कर्स की लिस्ट बता देता हूं आपको। बेटा जो इंग्लिश में एस पर जो वर्ड्स एंड होंगे वो वर्ब होंगे और सी वाले होंगे वो नाउन होंगे। ये मैं आम तौर पर बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल ADVISE एडवाइस ये वर्ब है, ADVICE एडवाइस ये नाउन है। इसी तरीके से DEVISE डिवाइस एस है, ये वर्ब है, राइट। DEVICE ये सी है, ये नाउन है। तो इस तरह से बेटे आप देख लो कि एडवाइस स साउंड वाले वर्ड्स नाउन, एडवाइस इज अ नाउन एंड एडवाइस इज अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल शी गिव्स रियली गुड एडवाइस, गुड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। और मेरा रूल भी क्लियर हो गया कि सी वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। कैन, कुड, शुड, वुड ये मॉडल वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब कह लें, मॉडल वर्ब कह लें। इनके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो एस वाला वर्ड आप देख रहे हैं, ये वर्ब है। आगे देखेंगे एडवाइस और एडवाइस के एग्जांपल। आई वुड, वुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। इसके बाद आगे चलकर वर्ब आना चाहिए था और वर्ब आपको पता है एस पर एंड होता है, सी पे नहीं। ये देखिएगा, ये वाला एस वाला होगा, सी वाला नहीं। हाफ ऑफ 10 सेंट केक, हाफ आधा, हाफ और उसके साथ हाफ वर्ब है। इफ दे डिफेंड बेटर दे कैन हाफ द अमाउंट ऑफ गोल्स दे कैन कंसीड, आधा करना। हाफ नाउन है, हाफ प्लेट एडजेक्टिव भी है। इंप्रूविंग देयर डिफेंस वुड रिड्यूस द गोल्स दे कंसीडर्ड बाय हाफ, बाय एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड, एडजेक्टिव के बाद वाला वर्ड नाउन होता है। इसकी एग्जांपल देखिएगा। The potatoes will cook more quickly if you halve them. If you half नहीं, if you halve them, आधे कर देंगे तो, before you put them in the oven. बाथ और बेद। एक और बात यहां पर बता दूं आपको कि TH वाले वर्ड और THE वाले वर्ड, TH वाले वर्ड जो होंगे वो नाउन्स होंगे और THE वाले वर्ड जो होंगे बेटे वो वर्ब होंगे। तो ये TH है आपके पास, बाथ, तो ये आपने देखा कि ये एक नाउन है। एंड बेद THE वाला वर्ड है, ये आपने देखा कि ये एक वर्ब है। रीद हार बनाना, WREATHE हार बनाना, रेथ WREATH हार। ही टुक अ बेद, आर्टिकल ए के बाद नाउन आना चाहिए था, नाउन ई वाला नहीं है। ही टुक अ बाथ, ये करेक्ट है। चिल्ड्रन लाइक टू इन्फिनेटिव है, इसके बाद वर्ब आना चाहिए और वर्ब ई वाला होता है, ये रॉन्ग हुआ। टू ब्रीथ, ब्रेथ और ब्रीथ, ब्रेथ TH वाला है तो नाउन है, ब्रीथ ई है तो ये वर्ब है। शी वॉज डिजी, उसका सर चकरा रहा था, एंड शॉर्ट ऑफ प्रेपोजिशन है तो ये नहीं आएगा, ब्रेथ। ठीक हो गई बात। एनविलप एंड एनविलोप, एनविलोप इज अ नाउन, ई वाला जो है वो नाउन होगा, लिफाफा, और लपेट लेना वो एनविलप होगा और ये वर्ब होगा। ही पुट द, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, आर्टिकल के बाद कभी भी वर्ब नहीं आ सकता।
और नाउन ई वाला होगा एनविलोप। ये नीचे आपने देखा। टेक्सचुअल सपोर्ट देखते हैं, इसके बाद आपको इसके पास्ट पेपर करवाऊंगा। Ralston's straight words had in some ways an affect, आर्टिकल एन के बाद वर्ब नहीं आ सकता, इफेक्ट। क्वेश्चन था, यहां पर आपके पास मिस्टेक आई, ये मिस्टेक थी आपकी और ये करेक्शन हुई। He set the envelope, आर्टिकल दा के बाद वर्ब नहीं आ सकता, ई लगाएंगे तो फिर नाउन बनेगा। ठीक है जी, यहां आपकी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 3, हर ब्रेथ्स, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, और नाउन आपको पता है कि टी एच पर एंड होता है नाउन, तो इसमें ये वाला ई एस जो है ये वर्ब होता है। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये आपकी प्रॉब्लम हमने पॉइंट आउट की और ये हमने इसका आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4, कोरेवा had almost 300 public baths. Public, which bath? Public. This is an adjective. Adjective के बाद noun आना चाहिए, noun में baths s इस तरह से आएगा। Question number 5, in about half of these exceptional, यहाँ HALVE half नहीं आएगा, वो verb हो जाएगा, ये ठीक है। In about half of these exceptional cases, he afterward rather wished he had taken her advice. Her part of speech के accordingly possessive adjective है। possessive adjective के बाद noun आता है, noun में s की बजाय c आता है। Advice. Question number 6, he reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed, which sealed, ये एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुई। एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, जब आप नाउन यूज करेंगे तो नाउन एनविलोप ई वाला होता है। ये प्रॉब्लम हुई, ये सोल्यूशन हुई। तो अब आपने ये 6 एग्जाम्पल देखी, अब मैं आपको इसके 4 पास्ट पेपर से कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूं। हियर वी गो विद पास्ट पेपर एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 1, द पुलिस, मैंने कहा था पुलिस प्लूरल है इसलिए यहां पर देयर आया है, ये बात ठीक है। इन्वेस्टिगेशन यूज कोर्सिव, कोर्सिव मीन फोर्सफुल, कोर्सिव मीन्स फोर्सफुल। मेजर वर्ब है, फोर्सफुल जिसके एंड पर IVI, जिसके एंड पर FULI, वो तो वर्ड एडजेक्टिव होता है, वो तो वर्ड एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए, तो नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ एस लगाएंगे। मेजर्स टू गेट फेवरेबल स्टेटमेंट फ्रॉम द अक्यूज्ड, 2011 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, enlarged and beautified by later caliphs, Al-Zahra became the nucleus of a royal suburb. Suburb mean surrounding areas, girdo nawa, whose remain, whose possessive adjective है, और एडजेक्टिव के बाद बेटे क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। नाउन आपको पता है कि एस के साथ होगा। remains, partly excavated mean dug out, खोद कर बाहर निकालना, and after 1910 can still be seen. Question number 3, email is a relatively new mean, new एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, और नाउन के बारे में अब तक ये बात आप पक्की कर चुके हैं कि वो एस के साथ आता है, मीन्स। तो मीन की वजह से ये रॉन्ग हुआ, इस मीन की वजह से ये रॉन्ग हुआ, मीन्स यहां पर तो आ गया। अब सी और डी देखिएगा, ईमेल इज अ रिलेटिवली न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ होता है, बाय मीन्स ऑफ आपने पढ़ा हुआ है, डी इसलिए रॉन्ग हो गया, सी आंसर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रिमेन्स ऑफ द बॉडी, हम आर्टिकल दा के बाद
कभी भी वर्ब यूज नहीं कर सकते, नाउन यूज करते हैं। और नाउन की पहचान अब तक आप कर चुके हैं कि ये एस होता है, ये ठीक है। सपोज जिसमें एस नहीं है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑलराइट जी, द रिमेन्स ऑफ द बॉडी, फिर हम कह रहे हैं कि रिमेन्स प्लूरल होता है, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। The remains of the body were thrown to के thrown into। इस तरह से excluding the option we have reached fourth question में ऑप्शन ए आपका आंसर है बेटे, ये देख लें। ठीक हो गया जी। सो दिस इज द एंड ऑफ योर नाउन। हमने एक क्विक रन डाउन आपको दे दूं। मैंने स्टार्ट किया नाउन के प्लूरल से। प्लूरल बनाने के तरीके क्या है, एस और ई एस, एस डबल एस, एस एच सी एच, एक्स ओ पे ख़त्म हो तो ई एस वरना एस। फिर एग्जांपल दी, एक्सेप्शन दी। फिर मैंने आई को ई से चेंज करवाया, बेसिस, बेसिस। फिर मैंने वाई का रूल बताया, फोर, वाई से पहले अगर वाउल आ जाए, जिस तरह से टी ओ वाई टॉय, तो वाई को कुछ नहीं कहेंगे, टी ओ वाई प्लस एस कर देंगे, टॉयस। फिर मैंने वाई का रूल बताया कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, जिस तरह ट्राई, टी आर वाई, तो वाई को आई में चेंज करके ई एस का इजाफा कर देंगे। फिर मैंने प्लूरल का बताने का तरीका बताया कि आर्टिकल दा लगा दें, पुअर, द पुअर प्लूरल बन जाएगा। फिर मैंने फॉरेन प्लूरल डिस्कस किया आपके साथ। उसके बाद मैंने पोजेशन शो करने के लिए आपको तरीके बताए। उसके बाद फिर आज का जो लेक्चर में मैंने आपको नॉमिनल्स बताए, आज मैंने आपको उनकी मॉर्फोलॉजी बताई। इस तरह से बेटा हमने कलेक्टिव नाउन्स को डिस्कस किया, नाउन वर्सेस वर्ब को डिस्कस किया। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम, do contact us on KIPS live chat.